उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में 18 दिन से लापता लेखपाल की डेड बॉडी बुखारा रोड के पास नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। सिर अलग पड़ा हुआ था, कंकाल कुछ दूरी पर था। लेखपाल के परिजनों द्वारा उसकी शिनाख्त की गई। डेड बॉडी मिलने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर पड़ताल कर रही थी। इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। दरअसल बरेली कैंट के अमरनाथ कॉलोनी अंतर्गत लेखपाल मनीष कश्यप का मकान है। मनीष कश्यप फरीदपुर तहसील में तैनात थे। परिजनों ने बताया कि 27 नवंबर से वो लापता हो गए थे। काफी खोजबीन करने के बाद भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने लेखपाल की तलाश शुरू कर दी। लेखपाल के परिवार वाले भी तलाश कर रहे थे और कई जगह पर पोस्टर भी लगाए गए। इसी बीच रविवार को घर से 40 किलोमीटर दूर मिर्जापुर नाले में उनका कंकाल मिला। ये सारा मामला इसलिए हुआ, लेखपाल लापता इसलिए हुए कि वो एक 250 बीघा ग्राम सभा की जमीन के घोटाले का पर्दा फाश करने वाले थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि भूमाफिया और कुछ अधिकारियों ने उन्हें किडनैप करके उनकी हत्या कर दी है। घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद लेखपाल इसकी रिपोर्ट शासन को भेजने वाले थे। इसी बीच अचानक से लेखपाल मनीष कश्यप गायब हो गए। लेखपाल के गायब होने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ ही जिलाधिकारी से भी लेखपाल के परिजनों ने शिकायत की थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आइए अब आपको सुनवाते हैं इसमें पुलिस का क्या कहना है और लेखपाल मनीष कश्यप के परिवार वालों ने क्या कहा है और वो क्यों आखिर डेड बॉडी लेना नहीं चाहते। सुनिए बारी बारी से। इसमें सबसे ज्यादा कमी तो फरीदपुर थाने की रही है। राहुल जो SHO है वहाँ के, उन्हें जब हमने तहरीर उन्होंने नाम भी बताया प्रधान के खिलाफ कि प्रधान से दुश्मनी है, लेकिन उन्होंने तब भी गुमशुदगी लिखी। 4 तारीख वाली FIR थी, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं करा। अब क्या है, आपके सामने जो कुछ भी है सामने खड़े हैं यहाँ पे। अब पता है पुलिस वाले हैं, वो भी अभी टाल देर से आप लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने देखा हम तो काफी कम, तो हमें 2 घंटे हो गए यहाँ पाए हुए। कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कोई कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। अब बस ये है, पुष्टि कर देंगे, बस ले जाओ। हम ऐसे चाहिए नहीं, जब तक हमें DNA रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे। ये बताओ, आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं और आपको ना कपड़े दिखा रहे हैं ना डेड बॉडी कुछ दिखा रहे हैं, पुलिस क्या कह रहे हैं? हमको तो कम से कम 2 घंटे से ज्यादा हो गए, ना हमें कोई सूचना मिली। अब फोन कर रहे हैं कि तुम कैंट आ जाओ, कि वहाँ आ जाओ, कि वहाँ चले जाओ। क्या बोल रहे हैं अंदर? और अंदर रखी है, लेकिन बुला रहे हैं कैंट, कि कैंट थाने आओ पंचनामा भरने। हम ऐसे पंचनामा जब हम जाने ना पहचाने ना, क्यों बुला रहे हो? कितनी जमीन का मामला था, कितनी जमीन का घोटाला था, क्या बताया? अब वो तो लेखपाल साहब को पता है। अब 2-3 लोगों के नाम भी इसमें खुले हैं। प्रधान है कपूरपुर के प्रधान है, खलपुर के प्रधान है, 2-3 गाँव के प्रधान मिले हुए हैं। ओमवीर सिंह है, ओमवीर कश्यप है, कई लोगों का मिले हुए हैं। हरिराम साहू है जो खलपुर के, वो मिले हुए हैं। कपूरपुर के प्रधान है राम रहीम, वो भी मिले हुए हैं। कई लोगों को मिले हुए हैं और हमने कई लोगों के बारे में बताया भी था। क्या प्रशासन के अधिकारी भी इन्वॉल्व है? कोई प्रशासन के अधिकारी जरूर इन्वॉल्व है। जब उन्हें पता था कि इतना बड़ा घोटाला है, और जब इतने हम SDM कह रहे हैं लेखपाल गया तो क्या हुआ, काम थोड़ी रुक जाएगा। उन्होंने बक्सा तोड़ के कागज निकाल लिए, मतलब उन्हें सब पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। हमको क्या मतलब, हमें अपना काम करवाना है। इसमें सब प्रशासन की अच्छी खासी मिली भगत है। प्रशासन ने खूब अच्छे से अपना, हमने देख लिया कितना काम निभाया कितना नहीं निभाया। हमें क्या, हमें बस दे देंगे। जाओ। योगी जी से क्या मांग करेंगे आप? योगी जी को हम 10 बार लेटर भेज चुके हैं, मेरे पास उसकी रिसीविंग है। गृह मंत्रालय, सचिव मंत्रालय, मानव अधिकार, सबको मैंने लेटर भेजे हैं, उसकी बाकायदा मेरे पास रिसीविंग है। लेकिन कहीं से कुछ जवाब नहीं आया, कहीं से कुछ एक्शन नहीं हुआ। बहुत अच्छे से प्रशासन ने काम नहीं हुआ। ये सरकार में सरकारी आदमी की वैल्यू नहीं है और आम जनता बेकार है। दिनांक 28 नवंबर को थाना फरीदपुर पर लेखपाल श्री मनीष कश्यप के 27 तारीख को तहसील जाने एवं घर वापस न आने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाने पर गुमशुदगी दर्ज कर इनकी तलाश शुरू की गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर FIR नंबर 913/24 धारा 140 BNS दर्ज की गई। 9 दिसंबर को परिजनों के आवेदन पर उक्त FIR की विवेचना थाना फरीदपुर से थाना फतेहगंज पश्चिमी के थाना प्रभारी को ट्रांसफर की गई। इस प्रकरण में SP क्राइम के सुपरविजन में 4 टीमों का भी गठन किया गया, जिसमें SOG टीम, सर्विलांस टीम, थाने की टीम और साइबर सेल की टीम शामिल है। आज विवेचना टीम के द्वारा एक अभियुक्त अवधेश उर्फ ओमवीर कश्यप, उम्र 34 वर्ष, निवासी कपूरपुर, थाना फरीदपुर से पूछताछ करने पर इसकी निशानदेही पर थाना कैंट अंतर्गत एक नाले से शव के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं, जो अभियुक्त के द्वारा बताए गए हैं कि लेखपाल श्री मनीष कश्यप के
डेड बॉडी के अवशेष हैं और वहीं से मृतक के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के घर से मृतक की मोहर, इंक पैड व कुछ अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं एवं घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार भी अभियुक्त के घर से बरामद की गई है। अभी तक की पूछताछ से अभियुक्त ने बताया है कि वह लगभग 6 माह से मृतक मनीष कश्यप से परिचित था एवं दोनों की फोन पर वार्ता होती थी और कई बार मुलाकात हुई थी। इसी का फायदा उठाकर 27 तारीख को ओमवीर कश्यप एवं इसके फुफेरे साले सूरज कश्यप ने मृतक को कॉल करके शराब पीने के बहाने से फरीदपुर फाटक के पास बुलाया और अपनी अर्टिगा गाड़ी में बैठाकर इनके साथ में अत्यधिक शराब पिलाकर सूरज के मफलर से गला कसकर हत्या कर दी। घटना के पीछे इनका मकसद मृतक के परिजनों से पैसे वसूलने का था। इस घटना में ओमवीर कश्यप एवं सूरज कश्यप के साथ साथ ओमवीर की पत्नी के मामा नेत्रपाल कश्यप और ओमवीर के एक अन्य रिश्तेदार नन्हे कश्यप की भी संलिप्तता प्रकाश में आई है। ओमवीर के साथ एक अन्य अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस टीमों द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सभी शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए घटना का संपूर्ण अनावरण एवं इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसका विवरण आपके साथ साझा किया गया है। पूछताछ में अन्य कोई तथ्य जो भी सामने आएंगे और जो भी लोगों की संलिप्तता सामने आएगी उसके संबंध में विस्तृत जानकारी परिजनों और सभी के साथ शेयर की जाएगी और इस संपूर्ण घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध अत्यंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।